अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। टॉपिक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप गोल्ड के फ्री सिग्नल्स लेना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो है ब्रॉडिंग विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, आपको हमेशा बताया है कि चार्ट पैटर्न आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सारा आपको बताऊंगा लाइव, आपको आपने किस तरह इसके ऊपर ट्रेड करनी है, कैसे आपने इसको फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इसमें दो टॉपिक क्लियर होंगे, एक तो असेंडिंग एक डिसेंडिंग। ठीक है, फर्स्ट हम कर लेते हैं इसको जो है असेंडिंग का। ठीक है टॉपिक, और इसको सिर्फ आपने समझना है। इसी तरह चार्ट के ऊपर बनती है, चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये सारी कैंडल्स बनती हैं, आपने किस तरह इसको फाइंड करना है। और ये बहुत आपको देखने में मिलता है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा होता है तब भी ये आता है, जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा होता है उस वक्त डिसेंडिंग नज़र आता है, आपको में असेंडिंग नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट जो है उसको देख लेते हैं, असेंडिंग को। अच्छा, इसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि ट्रेंड जब चल रहा होता है और ये रिवर्सल पॉइंट के मतलब कि रिवर्सल पॉइंट में हम इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड चल रहा है, उसने अप ही तो नहीं रहना ना, उसने रिवर्स भी तो करना है। तो बस इसी तरह के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो हमने इसको उसके ऊपर फिर एंट्री लेना होती है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न्स सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ट्रेड करते हैं। उसके बाद लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो एक अलग बहस है। लेकिन बात यह है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ भी मैंने ट्रेड तो सही ली थी ना, उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता, वो एक अलग है। ठीक है, फर्स्ट आपको सीखना, यानी तुक्काबाजी, मेरा बताने का मकसद ये है तुक्काबाजी की ये गेम नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं, ये है जी हमारे पास फर्स्ट असेंडिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो है अप ट्रेंड चल रहा है, ये देखें। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ कहाँ से ब्रेकआउट हो, कहाँ से एंट्री करनी है, वो सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर आप आकर काफी कंसोलिडेशन बनाती है, हायर लो बनाती है, उस पर आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जब असेंडिंग होगा तो किस तरह से मार्केट वर्क करेगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। उसमें यह है कि जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखें। ठीक है, ये ट्रेंड लाइंस जो हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने कब लगानी है ये वाली। ठीक है, ये दोनों कब लगानी है, शुरू में नहीं ना ही लगती हैं ना ही आपने लगानी है। लगानी कब है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपने इस तरह से देखना है, फर्स्ट हमारा ये लगा इस तरह से, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेंड लाइन लग जाएगी, एक अपर साइड पे, एक ये लोअर साइड पे। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, यहां पर आपने करना इस तरह से है, फॉर एग्जांपल यहां पर हायर हाई। ठीक है, इस तरह हायर हाई, ये लगते जाएंगे। ठीक है, हायर हाई, ये लगते जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा हायर, हायर का लो। ठीक है, ये देखें हायर का लो, ये। ठीक है, इसी तरह आपने देख लेना, यहां भी यहां भी। अच्छा, अब मैं क्योंकि आपको आगे भी बताना है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। यहां पर जहां पर भी ब्रेकआउट हो, यहां पर फॉर एग्जांपल इसका ब्रेक आउट हो चुका है, तो इसका मतलब है यहां पर हमने एंट्री लेनी है। और यहां पर कुछ लोग हाफ में टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर तो छोटा टाइम फ्रेम है तो फिर यहां पर स्टॉप लॉस होगा, अगर बिग टाइम फ्रेम है तो जाहिर सी बात अपनी इक्विटी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, लेकिन आपको कंफर्मेशन यहां पर मिल चुकी है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती और इसको क्रॉस कर देती, तो आपने ये, यानी अप ट्रेंड तो चल ही रहा था, तो इसका मतलब है कि अभी अप ट्रेंड जो है वो जारी है, अभी मजीद ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना था। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देखें, अगर आपको बताऊं तो ये देखें अप ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद मार्केट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें ये लग गई, और सपोर्ट ट्रेंड लाइन ये वाली। ठीक है, ये वाली लग गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये मार्केट इस तरह कर रही है, यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, और ये देख लें ब्रेकआउट। उसके बाद यहां पर जो इसका टीपी कहां पर लगेगा, अच्छा इसमें
टीपी जहां से मार्केट आई होती है उसका हाफ, या फिर उसका मतलब जहां से आई होती है वो तो टाइम फ्रेम, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें चार्ट के ऊपर ही उसी टाइम उसके ऊपर सेलेक्ट किया जाता है कि ये इसका टीपी क्या होगा, लेकिन जो भी इसका टीपी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसका यानी आप कर सकते हैं काफ़ी 200 पिप्स भी हो सकता है, 300 पिप्स भी हो सकता है, आपके अपने चार्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल आगे सामने, अब हम देख लेते हैं कोई चार्ट की एग्जांपल, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको बताया है कि असेंडिंग जो है इसमें मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है, ये देख लें आपके सामने मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर आकर मार्केट कुछ कंसोलिडेशन या इस तरह की बनाएगी, हायर हाई बनाएगी, ठीक है। आपने समझ जाना है कि यहाँ पर आकर मार्केट अपना जो पैटर्न है वो बनाना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये देखें हायर हाई लगाया इसने, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी लगाया इसने और यहाँ भी लगाया इसने, ठीक है, ये देखें, ठीक है, और यहाँ भी लगाया, वापस आई मार्केट, इधर देखें यहाँ पर जो है हायर लो लगाया इसने, ठीक है, और यहाँ भी हायर लो लगाया इसने, और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ से मार्केट इसने यहाँ पर अभी ब्रेकआउट किया नहीं, वापस गई और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये देख लें आपके सामने कहाँ से कहाँ मार्केट गई, ठीक है। तो इस तरह हमने इस पैटर्न, इस चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करना है और इजीली आपने इसको समझ जाना, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है अप ट्रेंड में, और यहाँ पर कंसोलिडेशन कुछ किया और उसके बाद उसने हायर हायर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखें हायर हायर लगना शुरू हो चुके हैं इसके हर कहीं, ठीक है। तो फिर नीचे भी आपने देख लेना, फिर आपने ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ये लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कंफर्मेशन जो होती है वो पक्की हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ और ये देख लें इसका प्रॉफिट, ठीक है। और बस इसी तरह आपने इसके ऊपर काम करना है और बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जहाँ जहाँ बने कोई भी चार्ट ओपन कर लें, वहाँ पर जाकर देखें ये जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर इसकी कंफर्मेशन करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो है हमारे पास डिसेंडिंग, वो भी इसका अपोजिट समझ लें, बहुत आसान है, वो भी देखें। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है सेकंड वाला जो है ब्रॉडिंग वेज डिसेंडिंग, ठीक है। इसको भी उसका अपोजिट जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये क्या करेगा, डाउन ट्रेंड, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है रिवर्सल पॉइंट भी होना है, कहाँ से इसने रिवर्स होना है, कहाँ से इसने ऊपर जाना है, तो ये एक चार्ट पैटर्न है जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये करेगा, इस तरह आएगा और इस तरह से करना शुरू कर देगा, उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लोअर हाई, ये देखें, फिर लोअर का हाई, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये लग गया, और फिर इसी तरह लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो, ठीक है, ये लगा। उसके बाद इसने ब्रेकआउट, अगर तो ये नीचे का ब्रेकआउट देता तो इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देता तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा, ठीक है। ये आसान सी है, जिस तरह आपको बताया उसका अपोजिट है, वो डाउन ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड चल रहा होता है, उसके लिए कहाँ से उसने रिवर्स होना है, और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, कहाँ से इसने अप की तरफ रिवर्स होना है, तो ये देखना हमने। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ इसमें हमने किस तरह से काम करना है। यहाँ पर आप देखें बहुत आसान है, ये देखें डाउन ट्रेंड फॉर एग्जांपल चल रहा है, और यहाँ से देखें ये बनना स्टार्ट हो गया, आपने ट्रेंड लाइन लगाई, और उसके बाद एक तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके बाद सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये देखें ये वाली, ठीक है, ठीक है, ये लग गई। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और इसका इक्वल हो सकता है या इसका हाफ हो सकता है या इससे भी ऊपर जा सकता है। आपने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अपने चार्ट के मुताबिक टारगेट रखें, लेकिन यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अब इसका रिवर्सल पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये है जी इसका काम, ठीक है। और चार्ट सीखना हमेशा कहता हूँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको आगे दिखाऊं इसकी कुछ एग्जांपल चार्ट के ऊपर, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कहीं भी आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इसने पैटर्न बनाया है, आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं बनाया, ठीक है। अगर यहाँ कहीं बनाती तो आप यहीं पर ही स्टार्ट हो सकते थे, इसको कर सकते थे, लेकिन इसने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसने अपना लगाया है जो लोअर हाई, ठीक है, ये देखें, ये फिर ये और फिर ये और ये लगाया, हमारी ट्रेंड लाइन के मुताबिक चल रही है। जहां इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पर लोअर लो, ठीक है, और ये देखें लोअर लो, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और मार्केट आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक गई, ठीक है।
और यहाँ से भी ऊपर निकल गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके चार्ट के मुताबिक होता है सारा इसका प्लान, ठीक है। और अगर मैं आपको मजीद आगे दिखाऊं इसकी एग्जांपल, एक और यहाँ भी देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें इस तरह बन रहा है और यहाँ पर जो हमारा लोअर हाई लगा है, ठीक है, और नीचे लोअर लो लग रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने इनको कर लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। बस इतना सा काम था। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख कर काम करें, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद काम करोगे, आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, कहाँ पर आपने ये सारा कुछ किया है, ठीक है। बाकी की चीज़ें बाद में होती हैं, साइकोलॉजी और ये मार्केट मेकर की इन्वॉल्वमेंट, इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट। पहले आपको पता तो हो ना कि ट्रेड हमने सही किया नहीं की, वो बात की वो पहले आपने सीखना है, ठीक है। थैंक यू।